जी अमन जी, आप मंगलाचरण का वाचन करेंगे और सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि वह प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमारि मंगलम कुंद कुंद धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्ये सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी, इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं हमारी प्रशिक्षिका साक्षी मैम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के इस पीएलएम सत्र को गति प्रदान करें। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? प्लीज माइक ऑन करिए या चैट बॉक्स में लिखिए। आई एम ऑल्सो फाइन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। पिछले हफ्ते किसी कारणवश आपका वेबिनार नहीं हो सका, इसलिए इस बार फिर से हमारा वेबिनार है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी के प्रत्युत्तर के लिए। हम लोग आज फिर पिछला जो हमने किया था वेबिनार, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, ये जो हम सीखते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है याद रखने का, 171। ठीक है, कोई भी चीज आपने सीखी है तो उसको एक दिन के बाद रिपीट करिए, उसको 7 दिन के बाद रिपीट करिए, और उसको फिर एक महीने बाद रिपीट करिए, तो वो चीज आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। एक बार हमने जो पिछली बार हमने सीखा था उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। सजल जी आप कर रहे हैं, नीरज जी आप कर रहे हैं? जी सजल जी कर Right. रहा है। हाँ जी, प्लीज करेंगे। अभी नीरज सजल जी जी होस्ट बना टाइम दीजिएगा, लगेगा मेरे कि डाउनलोड डाउनलोड चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए जब तक हमारी डाउनलोड कंप्लीट होता है तब तक जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है प्लीज वो अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। और जिन्होंने अपनी डिवाइस को रीनेम नहीं किया है, नाम के साथ अपने विद्यालय का नाम लोकेशन नहीं लिखी है, तो प्लीज अपनी डिवाइस को जरूर रीनेम करें। नीरज जी होस्ट बना दीजिएगा, मिट गए डिवाइस 2। जी मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगी। आप लोग कितने टाइम से टीचिंग कर रहे हैं? कोरोना के टाइम में आप लोगों ने टीच किया है? प्लीज राइट यस और नो। केहर सिंह जी यस। अमन जी ने नहीं किया है, ठीक है। निशा जी ने नहीं किया, ओके। साक्षी जी ने भी नहीं किया, ओके। प्रभु जी ने किया है, यस। स्मृति जी ने यस। नीलम जी नो, ओके। ठीक है, जिन लोगों ने किया है उनको पता होगा, कोरोना टाइम में हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे। पहले साल तो ये हुआ जब हम लोग वीडियो बना के भेजते थे शुरुआत में, क्योंकि जूम वगैरह सबको इतना यूज करना नहीं आता था। उस वक्त क्या होता था कि टीचर को जैसे एक्टर की तरह काम करना पड़ा था। इवन मैंने भी किया है, बहुत अजीब लगता था, सिर्फ सामने मोबाइल रख दो और उसके सामने बैठ के कंटिन्यूस बोलते रहो, कोई बच्चे नहीं, अचानक से बड़ा अजीब था। सामने किसी के चेहरे नहीं दिखते ना तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने फेस किया होगा। यस सेजल जी, आई होप आप सबने ये फेस किया होगा
कि यदि कोई सामने दिखाई ना दे जिसको पढ़ाना है, सिर्फ वीडियो बनाना, तो जैसे एक्टिंग करने जैसा लगता है, मजा नहीं आता है पढ़ाने में। तो जब तक सामने चेहरे दिखेंगे नहीं, सामने रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, मुझे भी बात करने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो प्लीज आप वीडियो अपने ऑन रखिए, तो मुझे भी समझ में आए कि मैं जो बता रही हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो मैं उस हिसाब से अपना चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, और आपको भी ज्यादा मजा आएगा जब सामने आमने सामने हम बैठेंगे। प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन रखिए। जी देखिए, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा है, ये हमने एडगर डेल का कौन किया था। इसमें हमने किया था कि ऊपर से नीचे हम चल रहे थे, हमने बताया था कि कोन में जैसे ऊपर जो चीजें हैं उसका इम्पैक्ट कम होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। हमने रीड उससे रिलेटेड कर लिया था। सजल जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चार्ट पेपर पढ़ना ये हमने कर लिया था। हमने डिस्कस किया था कि तरह तरह के चार्ट पेपर होते हैं, कलर्स के बारे में डिस्कस किया था, फॉन्ट के बारे में डिस्कस किया था, डिजाइन के बारे में डिस्कस किया था, कैसे कलर, किस तरह से डिजाइन, कितना फॉन्ट होना चाहिए, कौन से बच्चे के लिए, उसके हिसाब से। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जी रेशमी जी, आपने यूज भी किया है, ओके। हमने 3D चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, गहराई भी आती है, कुछ चीजें अलग से उभर के आती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये भी 3D चार्ट का नमूना था, जिसमें हमने प्लैनेट्स दिखाए थे, और 3D चार्ट के नमूने में हमने लीफ का यूज करके अलग अलग तरह की चीजें बनाना बताया था, कि आप जो अपना टॉपिक है उसके हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। उसके बाद हमने पॉकेट और फ्लिप चार्ट देखे थे। पॉकेट चार्ट में पॉकेट्स बने होते हैं, उसके अंदर हम कार्ड्स बना के लिख के रखते हैं। इसको मैंने बताया था बहुत सारे तरीकों से करना। मैथ्स के लिए हम कर सकते हैं, हम ग्रामर के लिए कर सकते हैं, हम हिंदी के लिए, ग्रामर के लिए, व्याकरण के लिए कर सकते हैं, या साइंस में जब पर्टिकुलर यदि क्लासिफिकेशन करना है तो भी हम कर सकते हैं। हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पॉकेट चार्ट बहुत तरह के से यूज कर सकते हैं। देन फ्लैप चार्ट, इसमें फ्लैप चार्ट प्लस माइनस का फ्लिप चार्ट बताया है। उसके अलावा मैंने आपको हिंदी का एक TLM बना के बताया था, और बताया था इंग्लिश के भी इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। मैं थोड़ा सा फास्ट रिवाइंड कर रही हूँ, सिर्फ आपको एक रिमाइंड करवाना है। उसके बाद हमने बुलेटिन बोर्ड पढ़ा था। बुलेटिन बोर्ड स्कूल की ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम सबको देते हैं, स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमने वहाँ पे क्विज भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। एक हमने क्विज लिखा था और उसको डिस्कस किया था। हम इस क्विज को स्कूल में बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए अलग अलग तरह के क्विज बना के और उनको इन्वॉल्व रख सकते हैं, और ये एक तरह से स्कूल को लाइव रखती है, ये चीज बच्चों का कांटेक्ट बना रहता है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। उसके बाद सुनना, हियरिंग से रिलेटेड हमने बताया था मैंने कि टीचर जो बोलती है बच्चे ज्यादा सुनते हैं, ध्यान रखते हैं। जब टीचर पढ़ के प्रोनाउंसिएशन बताती है, जो पढ़ती है बच्चे वैसे ही सीखते हैं। उसके अलावा दूसरे पढ़ने के तरीके में बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे। हम मोबाइल के थ्रू पढ़ सकते हैं, हम ऑडियो टेप के थ्रू पढ़ सकते हैं, मतलब बच्चों को सुना सकते हैं, ऑडियो टेप है, मोबाइल के अंदर है। हम पर्टिकुलर स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन या उसको किस तरह से बोला जाता है, किस भाषा में कौन से शब्द का उच्चारण क्या होता है, तो इसके बहुत सारे तरीके हमने डिस्कस किए थे। सजल जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद हमने देखा था पिक्चर्स। बोला जाता है कि बहुत सारे शब्दों की जगह यदि एक चित्र दिखाया जाए तो बहुत सारे शब्दों के बराबर, किताब के बराबर होता है। तो वैसे हमने डिस्कस किया था कि जिस चीज को बच्चे चित्र के द्वारा देखते हैं, हम नर्सरी से बच्चों को पहले चित्र दिखाते हैं और फिर अक्षर सिखाते हैं, तो चित्रों का बड़ा महत्व होता है। तो जो चीजें हम डायरेक्टली नहीं दिखा सकते तो उनके चित्र बच्चों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। चित्रों में था मैप। मैप के तरीके बताए थे अलग अलग। मैंने बताया था जिक्सॉ पजल की तरह कट करके मैप को बता सकते हैं, या बहुत बड़ा सा वॉल के ऊपर मैप लगा के जो बच्चों की नजर के सामने हमेशा रहे, वो उनको याद रहता है। सजल जी, नेक्स्ट पे। उसके बाद लास्ट हमने डिस्कस किया था वीडियो दिखाना।
वीडियो के लिए मैंने आपको काफी सारे बताए थे कि आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। वीडियो के अंदर वो चीजें दिखाई जाती है जो चीजें बहुत लंबा समय लेती है या ऐसी जगह कि हमको दिखाना मुश्किल होता है, ऐसी चीजें वीडियो में जो एनिमेशन वगैरह के थ्रू दिखा सकते हैं। मैंने बताया जैसे प्लैनेट्स के बारे में है, अर्थक्वेक है या सुनामी है या बाढ़ है, ऐसी जो चीजें हम डायरेक्टली कहीं कैसे किसी तरह से दिखा नहीं सकते, तो उसको हम वीडियो के थ्रू कि किस तरह से हकीकत में होता है तो हम वीडियो के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस किया था टीवी, और टीवी के बारे में, टीवी के एडवर्टाइजमेंट को किस किस तरह से हम उपयोग में ले सकते हैं, मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए थे। उसके बाद यूट्यूब के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस होते हैं, जैसे हम लोग भी आपके साथ ये करते हैं, बहुत सारे वीडियो की लिंक शेयर करते हैं और आपसे बोलते हैं आप इसको देखिए समझे। ऐसे ही हम बच्चों को बहुत सारे वीडियो दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया था मैं एसएस पढ़ाती हूँ, तो मैंने यदि हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाया तो मैं बच्चों को उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस अवेलेबल है उसकी लिंक भेजती हूँ और बच्चों को बोलती हूँ, क्योंकि मैं उनको उस साइट पे नहीं ले जा सकती। अभी मैं हड़प्पा बच्चों को नहीं ले जा सकती या मैं मोहनजोदाड़ो दिखाने के लिए नहीं ले जा सकती हूँ अभी, तो मैं उनको वीडियो की क्लिप भेजती हूँ ताकि वो उसका वीडियो देख सके। ठीक है। जी सज्जल जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ तक हमने पिछले में डिस्कस कर लिया था। अभी उसके बाद हमारा आता है जो हमारे एडगर डेल का कौन है, उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है प्रदर्शन प्रदर्शनी या स्थल की मुलाकात। जब किसी जगह को हम लेकर जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बोलते हैं, कि बच्चे किसी भी चीज को खुद जाके देखे, खुद महसूस करे। हम बहुत सारे बार पिकनिक करते हैं, हम पिकनिक दो तरह की करते हैं बच्चों की। एक तो उनके एंजॉयमेंट के लिए होती है, फन के लिए, और दूसरा पिकनिक जो होता है उनका वो होता है, हम उसको स्टडी टूर बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हर विषय के हिसाब से, हर कक्षा के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, उनको मार्केट क्या होता है नहीं पता होता है, पोस्ट ऑफिस क्या होती है नहीं पता होता है। ठीक है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाते हैं, पहली दूसरी में सिखाते हैं कि पोस्ट ऑफिस एक जगह होती है, बैंक एक जगह होती है। ठीक है। बच्चे अपने पैंसठ मंदिर तो चले जाते हैं, बगीचे में चले जाते हैं, तो वही चीज हम दिखाएंगे उसका मतलब नहीं है। तो हमको वो चीजें दिखाना चाहिए जो बच्चे जनरली नहीं देख पाते हैं। आप मतलब दिखाने के लिए बहुत सारी जगह होती है ऐसी, जो कई बार ऐसा होता है हम लोग भी अपनी लाइफ में पहली बार जाते हैं। रेलवे स्टेशन हर एक बच्चा नहीं गया होता है, एयरपोर्ट सबने नहीं देखा होता है, तो ये कुछ जगह ऐसी होती है जो हम बच्चों को डायरेक्टली दिखा सकते हैं। जू जू एक चीज, पेरेंट्स के साथ बच्चा जाएगा और टीचर के साथ बच्चा जाएगा, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जब बच्चा टीचर के साथ जाता है तो उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और टीचर अपने साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके चलती है, बहुत सारा ज्ञान बच्चों के साथ बांटा जाता है। और बच्चा अपने परिवार में जो व्यवहार करता है और स्कूल के बच्चों के साथ और टीचर के साथ जो व्यवहार करता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मतलब जब टीचर उसको लेकर जाती है बाहर, तो उसका इम्पैक्ट बहुत, एक तो लॉन्ग टाइम रहता है और बहुत सारी चीजें बच्चा सीखता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके विषय से रिलेटेड जितनी भी जगह, मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले का एग्जांपल है। मेरे कोऑर्डिनेटर सर हैं, उनको मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में प्रॉक्सी दी, टीचर नहीं आए थे, तो वो बच्चे से ऐसी बातें कर रहे थे किताबों के बारे में, तो बोलते लाइब्रेरी, तो बच्चे बोलते लाइब्रेरी क्या होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, हमको नहीं पता लाइब्रेरी क्या होती। अभी बच्चे 2 साल से पहले से स्कूल आए नहीं थे, उन्होंने कभी लाइब्रेरी केजी सेक्शन में देखी नहीं। हम फर्स्ट सेकंड के बाद बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाते हैं। वो सर उस पीरियड में पूरी क्लास को लेकर ऊपर तीसरी मंजिल पर लाइब्रेरी दिखाने लेके गए। बच्चे इतने ज्यादा खुश थे। स्कूल के अंदर ही है लाइब्रेरी एरिया, लेकिन हम लोगों को कई बार पता नहीं होता है कि बच्चे किस चीज से दूर है। जब हम उनसे डिस्कशन करते हैं तो पता चलता है। तो बच्चे लाइब्रेरी देख के बहुत खुश हुए, उन्होंने इतनी सारी किताबें कभी देखी ही नहीं, किसी के घर में इतनी किताबें नहीं होती। हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ 18-20 हजार किताबें हैं, बहुत सारी अलमारियां हैं, सारी आगे पीछे सब दोनों तरफ से अलमारियां। तो बच्चों को वो सब देख के बहुत खुशी होती है। तो हम ऐसी चीजें बच्चों को दिखा सकते हैं जो बच्चे जनरली घर पे नहीं देखते हैं। लाइब्रेरी का क्रेज मतलब आजकल लोगों में कम हो गया है, पेरेंट्स भी कोई ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं जाते, किताबें लेने नहीं जाते। हम जैसे कुछ होते हैं, जैसे मैंने एमए किया, तो मेरे जितने नॉवेल मेरे कोर्स में आते थे,
तो जनरली आप में शायद किसी ने किया होगा तो पता होगा कि उसकी शॉर्ट में स्टोरी हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखी होती है, तो हम उतना रेफर कर लेते हैं। लेकिन मैंने उसको, जितने नॉवेल थे उनको लाइब्रेरी जाके उनको ढूंढ के 600 के नॉवेल मैंने सारी बुक्स खत्म की है, सारी बुक्स डिटेल में पढ़ी है। तो जब हम ऐसा करते हैं, तब मैं जाती थी तो मैं बच्चों को मंदिर लेकर गई थी। केजी सेक्शन के बच्चे थे, शिवरात्रि थी तो उन लोगों को हम मंदिर लेके गए और कैसे पूजा की जाती है सब कुछ उनको पूजा करवाई। बच्चे पेरेंट्स के साथ जाते हैं, हाथ जोड़ के आ जाते हैं, किसी चीज को क्यों करते हैं उसके रीजन नहीं समझते हैं, तो हम इस तरह से बच्चों को करवा सकते हैं। उसके बाद जो नीचे पिक्चर है वो भी मेरी स्कूल का है। ये मेरे 1st to 4 के बच्चे हैं और ये वृद्धाश्रम में विजिट करवाई थी उनको। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों को बच्चे घर, स्कूल में उन सबको पहले 1 हफ्ते पहले से हमने टारगेट दिया था। सबने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे, दिवाली के पहले उनकी विजिट करवाई थी और सब बच्चे अपने हाथों में बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स लेके गए और वृद्धाश्रम में गए और सब दादा दादी को उन्होंने कार्ड दिए थे हाथों में। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं, नो डाउट उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहे होंगे, बट फिर भी उन्होंने सबने मिलके थोड़े थोड़े पैसे निकाले और बच्चों मुझे दिए पैसे। मुझे बोलते ये बच्चे सब हमको इतने प्यार से दिवाली विश करना है तो आप इनको चॉकलेट खिलाना। मैंने ला के बच्चों को चॉकलेट खिलाए, बच्चे बहुत खुश हुए। तो ऐसे कुछ काम जो हम ही कर सकते हैं, शायद पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे, जो सिर्फ स्कूल कर सकती है, तो ऐसे विजिट आपको जरूर करने चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे आपके क्लास बढ़ते हैं उनके जैसे भी सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनको विजिट करवा सकते हैं। बच्चों को यदि विजिट करवाना है तो पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें तो हो गई। इसके अलावा फैक्ट्रीज होती है, बहुत सिंपल चीजें होती है। जैसे हमारा पोहा कैसे बनता है, मुरमुरे परमल जिसको बोलते हैं वो कैसे बनते हैं, बहुत छोटी छोटी। चना भुनना जिसको बोलते हैं भाड़, मतलब बोलते हैं ना भाड़ जोकना, सबने सुना होगा, लेकिन भाड़ जोकना एक्चुअली भाड़ में चना जिसमें भुना जाता है उसको भाड़ बोला जाता है, और किस तरह से काम करती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी जगह होती है। आप लोगों को आई डोंट नो, आप लोगों ने यदि नजदीक में कहीं है आपके आसपास और देखा है तो बात अलग है, बाकी नहीं देखा होता है तो ऐसी कुछ चीजें आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी कि हम बच्चों को क्या दिखा सकते हैं, क्या इंफॉर्मेटिव हो सकता है। इसके अलावा डेयरी, डेयरी की विजिट या चॉकलेट की फैक्ट्री। आसपास हमारे नजदीक में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है जहाँ गृह उद्योग, जहाँ मतलब नाश्ते वगैरह नमकीन वगैरह लेडीज का स्टाफ बनाता है। तो ऐसी नजदीक की छोटी छोटी जगह जहाँ पे इस तरह से काम होते हैं, हस्त उद्योग, अगरबत्ती का कारखाना होता है, तो आप छोटे छोटे ग्रुप को नजदीक में ऐसी जगह पर ले जाकर घुमा सकते हैं। वाटर प्लांट हो गया, मुझे याद है मैंने अपनी स्कूल में से पिकनिक में वाटर प्लांट देखा था, और मुझे आज तक पूरा प्रोसेस याद है कि पूरा वाटर प्लांट में किस तरह से पानी प्यूरिफाई होता है और किस तरह से उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लॉन्ग लाइफ होती है, तो जितना हम कोशिश करें, हम स्कूल में कितना क्वालिटी दे सकते हैं ये हमको खुद को नहीं पता है। वी हैव टू इंक्रीज आवर क्वालिटी, अपना क्वालिटी लेवल हमको बढ़ा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो, इस तरह के बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप अपने लेसन से रिलेटेड, आप जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड जितना आता है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज आप प्लान करिएगा, और यदि कुछ किया है आपने तो ग्रुप में इसके बाद वेबिनार खत्म होने के बाद प्लीज आप, या तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे आप अपने नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं एंड में। यदि आपने कहीं किया है तो प्लीज नोट डाउन करिए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सचिन जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। प्रदर्शनी, दूसरी प्रदर्शनी होती है जो हम स्कूल में लगाते हैं। ये सारे पिक्चर्स मेरे स्कूल के हैं। ऊपर के जो दो हैं वो साइंस एग्जीबिशन है। एवरी ईयर हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होती है, और इसके अंदर करीब इस बार 85 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था।
और हर स्कूल से कम दो दो बच्चे और एक टीचर आते हैं। बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है और बच्चे सारे वर्किंग मॉडल बनाते हैं। ऑलमोस्ट 8 to 12 क्लास के लिए होता है और ये हम छोटे बच्चों को दिखाते हैं। तो ये सारे मॉडल ऐसे होते हैं जो 8 to 12 के बच्चे होते हैं, वो मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स वो बनाते हैं जो उन्होंने 6 to 8 क्लास में पढ़े होते हैं, 6 to 9 क्लासेस में। तो ये बड़े बच्चे बनाते हैं और छोटे बच्चे जब उसको विजिट करते हैं, हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है एज ए साइंस टीचर, हम चाहे तो भी हम बच्चों को सब कुछ बना के नहीं बता सकते हैं। सारे मॉडल हमारे लिए बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो एग्जीबिशन होती है वो हमको हेल्प करती है। बनाते हैं बच्चे, उसको चला के दिखाते हैं और एक बच्चे का बनाया हुआ पूरी स्कूल के बच्चे, बहुत सारे क्लासेस के बच्चे देखते हैं। तो ये साइंस के साथ साथ हम मैथ्स की भी इस तरह से प्रदर्शनी कर सकते हैं। केजी सेक्शन में वी यूज टू डू, हम लोग उसको मतलब एक पर्टिकुलर दिन रखते थे और हम टीचर्स ही सारे बनाते थे। हम ईवीएस का बनाते थे प्रेजेंटेशन, इसका मैथ्स का करते थे, साइंस का करते थे, लैंग्वेज का करते थे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आप लोग भी अपने स्कूल में कर सकते हैं एटलीस्ट 1 to 5 के लिए। जैसे मैथ्स का है तो मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था, मैथ्स के नंबर वाले पजल वाले हम बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं, डिफरेंट पजल्स। तो हम बच्चों को, जब बच्चे एंटर होते हैं तो मैथ्स का रूम है, उसमें 10 पजल्स है उनके लिए, लैंग्वेज में 10 पजल्स है, ईएनवी में 10 पजल्स है। बच्चे को एक हाथ में कार्ड दे देते हैं और उनको एटलीस्ट 3 3 या 4 4 कुछ डिसाइड किया होता है कि उतनी पजल्स कंप्लीट करना है। यदि बच्चा उतना कंप्लीट कर लेता है, जो इस टीचर के पास जाएगा उसने पजल कंप्लीट किया, टीचर उसको टिक कर देंगे। तो बच्चा अपने आप वो सारी चीजें करके सीखता है। मैथ्स के पजल्स कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट वहां पे नंबर्स या कुछ हम रख सकते हैं जिसको हम टीएलएम बनाते हैं, देन उनको ऐड करके कुछ आंसर निकालना है, कुछ माइनस करना है, कुछ कैलकुलेट करना है। तो बच्चे जब उस एक्टिविटी को खत्म करते हैं और उसने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो विल गिव दे। जब उसका कार्ड कंप्लीट हो जाता है कि भाई उसने 10 एक्टिविटी सारी कुल मिला के सभी अलग अलग विषय की कर ली, तो फिर उसको एक गिफ्ट दिया जाता है। तो हम इस तरह का एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो और इसमें हम ये कर सकते हैं कि बच्चा आएगा तो पेरेंट के साथ आएगा, पेरेंट्स उसके साथ आएंगे, जो भी एक्टिविटी उसको पसंद आती है वो करे। ये आप एक बहुत अच्छे से प्लान यदि करते हैं, मतलब एक पेरेंट्स डे डिसाइड कर लीजिए। तो डिफरेंट लैंग्वेज में जैसे आपको करना है, तो एक एग्जांपल देती हूँ। आप बच्चों को नाउन सिखाते हैं हम, तो बहुत सारे नाउन एंड वर्ब बच्चों को सिखाया है, प्रोनाउन सिखाया है। तो अलग अलग कार्ड के ऊपर नाउन कुछ लिख दीजिए, कुछ प्रोनाउंस लिख दीजिए और फिर एक बॉक्स रख दीजिए कि इस बॉक्स के अंदर आपको नाउन ढूंढ के रखना है, इसमें प्रोनाउन ढूंढ के रखना है। वो बच्चा कार्ड उठा के वो पढ़ेगा कि ये नाम क्या है, यदि ये ही लिखा है तो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन वाले डब्बे में डालेगा। यदि किसी का नाम लिखा है तो वो उस नाउन के डब्बे में डालेगा, यदि वर्ब है तो वो वर्ब के डब्बे में। तो इस तरह से आप जितना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे, उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और इसको बच्चों से ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने एंजॉय किया था, क्योंकि जब बच्चा उनका उनके सामने कुछ करके बताता है वो टीचर के सामने, तो बच्चे पेरेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप इस तरह से, तो हम सारे सब्जेक्ट का एग्जीबिशन हम इस तरह से रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें, मतलब आप एसएस के लिए भी सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो आप ऐसा प्लान कर सकते हैं और ये हमेशा सक्सेसफुल होता है। प्रॉपर उसको प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए तो मजा आएगा। हर एक चीज के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए प्रदर्शन। ठीक है। नीचे जो है पिक्चर, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारी अटल लैब है। आप में से किसी ने अटल लैब का नाम सुना है? सुना है मैम। आपने कोशिश की है अटल लैब के लिए? एक्चुअली ये भारत सरकार के जो नीति आयोग है उसकी भेंट है स्कूलों को। अटल लैब के लिए, हाँ, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। और जब यदि आपकी स्कूल उसके लिए पसंद करे, इसमें बेसिक नीड ये होती है कि आपकी स्कूल कम से कम 9th स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए। दूसरा, 1500 स्क्वायर फीट की जगह उनको चाहिए होती है, उतनी आपको लैब के लिए देनी पड़ेगी आपके स्कूल में, एक बड़ा सा हॉल या ऐसा कुछ।
और उसके बाद आपके पास अच्छे से साइंस टीचर, आप उसकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है आपके स्कूल में बच्चों की कुछ मिनिमम स्ट्रेंथ दैट आई हैव टू सी, वो होनी चाहिए। और नीति आयोग ये करता है, आपको सबसे पहले अटल लैब बनाने के लिए, उसके लिए वो लोग करीब देते हैं 10 लाख रुपीज, सॉरी 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए पहले देते हैं अटल लैब इंस्टॉल करने के लिए। उस अटल लैब के अंदर सारी चीजें, जितना मतलब इंजीनियरिंग लेवल पे जितने भी टूल्स होते हैं लैब के अंदर, वो सारे टूल्स दिए जाते हैं। वहां पे लैपटॉप दिए जाते हैं। उसके बाद ऑर्डिनो और जितने टूल्स, सारे टूल्स मतलब जितने इंजीनियरिंग में होते हैं, बच्चे किट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी आइटम्स होती है, बैटरीज एंड बल्ब्स एंड आर्डिनो यूनो, बहुत सारी चीजें होती है, दोज ऑल। उसके अलावा 3D प्रिंटर देते हैं। और ऑलमोस्ट 8 लाख का पूरा सामान होता है, पूरा आपका लैब स्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद 2-2 लाख रुपीज वो लोग देते रहते हैं, टोटल 12 लाख आपको मिलते हैं लैब चलाने के लिए। उसमें शर्त यही होती है कि आपको अपनी लैब कंटिन्यू रखना है, बच्चों को रखना है, जितनी आप एक्टिविटी करते हैं आपको नीति आयोग की साइट होती है वहां पे ऑलवेज करनी होती है। और हर 2-3 महीने में कोई ना कोई नीति आयोग से कोई ना कोई आता है और आपकी लैब को चेक करता है, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। आपकी लैब यूज होना चाहिए प्रॉपरली, सब बच्चों को उसमें काम करने को मिलना चाहिए। और उसके बाद वो टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसको हम लैब इंचार्ज बनाते हैं उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। फिर एवरी ईयर बच्चों के लिए एक मैराथन होता है, उसमें बच्चे अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्लीज आपको जिसको भी इंटरेस्ट है, टाइम मिले तो यूट्यूब के ऊपर ATL, अटल टिंकरिंग लैब आप डालिएगा, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग स्कूल के जो उन्होंने काम किया है। तो ये हमारी स्कूल के अटल लैब के फोटो है नीचे के। तो बच्चों का एक सेमिनार किया था उन्होंने, लोकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसको सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे चीजें बन सकती है, ये सारा। तो ये ड्रोन वगैरह सब कुछ मिलता है, तो बच्चे उन सब कुछ चीजों को यूज करके कैसे क्रिएटिव कुछ बना सकते हैं, तो ये हम बताते हैं। तो इस तरह से कुछ स्कूल के अंदर ऐसे करिए कि जो बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर लाए। इसमें हमारे स्कूल के बच्चे मतलब 2020 का जो मैराथन हुआ था, उस मैराथन में करीब 42 टीम्स, हर एक टीम में 3 बच्चे, 42 टीम्स ने हमारी स्कूल से पार्टिसिपेट किया था। और उसमें से 3 टीम थी जो टॉप 300 में हमारी आ गई थी, और वो टीम सेकेंड लेवल तक पहुंची थी, फाइनल लेवल तक नहीं पहुंच पाई। बट 6 के बच्चे पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ थाउजेंड्स एंट्री आती है, वहां पे सिर्फ 42 एंट्री देके और 3 टीम का आना सेकेंड लेवल तक, इट्स ग्रेट थिंग। तो बच्चे बहुत सारा एक्सप्लोर करते हैं। सॉरी। सो एग्जीबिशन कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये आपको एक मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एक ये ब्लैंक, हाँ। नेक्स्ट इसके बाद, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, मीन्स बच्चों के सामने कुछ करके दिखाना। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में, ये भी मेरा ही है पिक्चर। मैंने मिट्टी से गणेश जी बनाए थे, जब गणपति का त्योहार होता है तो मिट्टी से बच्चों के सामने बच्चों को बना के दिखाए थे, और उनकी पूजा वगैरह करके उसके बाद विसर्जन भी करके दिखाया था। तो डेमोन्स्ट्रेशन करना मतलब कोई भी चीज करके दिखाना। जनरली डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग ड्राइंग, पेंटिंग में, क्राफ्ट में करते हैं, टीचर्स बना के बताते हैं, बच्चे उसको कॉपी करते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। साइंस में बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टीचर करके बताते हैं, देन बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं। स्पेशली हमारे प्राइमरी लेवल पे ये होता है कि टीचर करते हैं और बच्चे देखते हैं। सेकेंडरी लेवल के बाद बच्चे खुद लैब में जाते हैं और काम करते हैं। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ साइंस के डेमोन्स्ट्रेशन के पिक्चर्स दिखाए हैं आपको। सबसे पहले पिक्चर है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके पूरा जैसे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम होता है,
वैसे उनका भी पानी का सर्कुलेशन सिस्टम होता है और वो उसको बेचते हैं। तो उसके लिए ये जो कैबेज है उसको अलग अलग कलर के उसमें डाला है। आप कैबेज की जगह आप कोई भी फूल लेकर डालिए, कोई भी सफेद फूल डालिए, और उसको यदि इंक में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, यदि आप लाल कलर में डालेंगे तो फूल लाल कलर ले लेगा। तो ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल होता है। उसके बाद जो दूसरी तरफ है हॉट एयर कोल्ड एयर एक्टिविटी। एक बॉटल के अंदर हवा भरी होती है, उसके ऊपर बलून रखिए और नीचे दो बाउल, एक में जहाँ पे गर्म पानी रखेंगे बाउल में, तो जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है, तो बलून फूल जाएगा, और जब उसी को ठंडे बर्फ में रखेंगे तो बलून वापस नीचे हो जाएगा। तो इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन हम बच्चों को लाइव करके दिखा सकते हैं। उसके अलावा टॉर्नेडो बॉटल में, ये तो बच्चे खुद भी बनाते रहते हैं। इसमें सैंड और पानी डाल के उसको जब आप गोल घुमा के रख देते हैं तो टॉर्नेडो बनता है। तो एक्चुअली जो चक्रवात कैसे बनते हैं उसका एग्जाम्पल है। और दूसरा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इसमें सोडा वगैरह में से, ये उसका एग्जाम्पल है। जो सोडा है उसके ऊपर यदि उसकी बोतल पे लगा के और बोतल को हिलाया जाए तो बलून फूलता है। इस तरह के हम कर सकते हैं। इसके सिवा हम डेमोन्स्ट्रेशन जो है, जैसे मैं करती हूँ, मैं एसएस पढ़ाती हूँ। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही थी क्लास में कि हम किसी भी चीज का, कहीं किसी भी चीज की हाइट जो होती है तो उसको हम कैसे देखते हैं, तो सी लेवल से। सी लेवल क्या होता है, आप में से कोई मुझे बताएगा? सी लेवल बच्चों को समझाना है कि हम सी लेवल से सारी हाइट मापते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज कोई भी। कोई नहीं बता पाएगा? चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं इस तरह से पानी की एक बोतल लेती हूँ, मैं बच्चों को बताती हूँ कि पानी में आपको लेवल दिख रहा है, पानी में यहाँ तक लेवल आपको भरा हुआ दिख रहा है। देन मैं कोई भी फिंगर या कुछ स्केल ऐसे रखती हूँ, और उसके बाद में इसको मूव करती हूँ। मेरी फिंगर वही है और पानी का लेवल वही है, बॉटल पूरा टर्न हो गया। ठीक है, मैं किसी भी दिशा में करूंगी, पानी जो है वो अपना लेवल नहीं छोड़ता है। पानी हर जगह अपने लेवल को एडजस्ट कर लेता है। आप किस बॉटल को किसी भी एंगल पे मोड़िए, ठीक है। हम यही सिस्टम बस काम करता है। हम सी लेवल को क्यों लेते हैं? क्योंकि अर्थ जो पृथ्वी है, पृथ्वी एग्जैक्टली हम यदि उसको बीच में से काटे तो पूरा गोल ऐसा नहीं कटेगा। बच्चों को बता, क्योंकि कहीं पहाड़ है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे समुंदर है, बहुत ऊंचा नीचा है। तो हम पृथ्वी का जो लेवल है वो कैसे लेंगे कि पृथ्वी कहाँ तक उससे ऊपर हम हाइट कैसे मापेंगे? तो ये समुद्र का जो पानी है वो अपना लेवल पृथ्वी के लेवल से बना के रखता है। ठीक है, जैसे हमने इसको इधर उधर किया, वैसे पृथ्वी इधर उधर घूमती, तो ये लेवल नहीं छोड़ता है, पानी अपना लेवल नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही जो समुद्र का पानी है वो अपना लेवल नहीं छोड़ता है, वो अर्थ का जो भी हाइट है उसकी हाइट पे अपना लेवल बना के रखता है, बाकी सब जगह फैल जाता है वो। इसलिए हम किसी भी चीज का हम लेवल यदि हम मापते हैं तो हम सी लेवल से ऊपर हम बोलते हैं। हम मैंने बताती हूँ बच्चों को कि आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो जहाँ पे शहर का नाम लिखा होता है उसके नीचे जो एक बड़ा सा पहला पीला बोर्ड आता है, उस पे नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से इतने मीटर ऊपर। तो हम किस जगह पे, हम बोलते हैं हिल स्टेशन पे गए थे, तो हिल स्टेशन समुद्र तल से बहुत ऊपर है, इसलिए उसको हिल स्टेशन कहा जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको कुछ स्पेशल चीजों की जरूरत नहीं होती, आपके नजर के सामने जो चीजें थी उसको भी आप यूज करके आप किसी भी सब्जेक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये और डेमोन्स्ट्रेशन के थोड़े से एग्जाम्पल हैं। जैसे एयर एक्सपेरिमेंट होता है कि जो हवा होती है वो, आप सबने हमने सबने किया होगा कि जब नहाने बैठते तो बच्चे जो मग्गा होता है उसको उल्टा लेके अंदर और फिर आवाज करते हैं गुड़ करके, तो वो हवा जो बाहर निकलती है, ये उसका एग्जाम्पल है। कागज अंदर डाला और पूरा ग्लास अंदर डाल के बाहर निकालेंगे तो कागज सूखा रहेगा। वैसे ही स्पेस रॉकेट, जब एयर जो है उसकी, जब उसमें बॉटल की उसको जब हम प्रेस करते हैं तो हवा बाहर निकलती है तो रॉकेट को उड़ाती है। और क्राफ्ट का जैसे मैंने बताया, ड्राइंग क्राफ्ट वगैरह के डेमोन्स्ट्रेशन वो हम डेमोन्स्ट्रेशन से ही पढ़ाते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे।
अभी दूसरा है प्रदर्शन मॉडल बनाना। जो पहला मॉडल है ना, ये है फोल्ड माउंटेन का मॉडल। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? अ, आप सबको पता होगा कि आज जहाँ पे हिमालय खड़ा है, बरसों पहले वहां पे समुंदर हुआ करता था। और एक हिमालय भी ऐसा है कि जो हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर चढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान वाला जो हिस्सा है पूरा पृथ्वी का, वो एशिया से बहुत दूर हुआ करता था सालों पहले, और धीरे धीरे वो एशिया के नजदीक आया है। और वो अभी भी उसकी गति ऊपर की ओर चालू है। तो वो जो गति उसकी चालू है, जब वो आके टकराता है, जब एशिया से टकरा गया, उसके बाद अब ये यहाँ से ऐसे ऊपर हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये फोल्ड माउंटेन का। तो उस एग्जाम्पल को बहुत सारे टॉवेल रखे हुए हैं और दो तरफ से जब धक्का दिया जा रहा है, सेम यही चीज हो रही है। और इसी तरह से जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जो हिमालय पर्वत है, वो इसी तरह से बना हुआ है, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल। तो ये कि जब ऐसे आप धक्के देते हैं, दोनों तरफ से प्रेशर आएगा, तो वो बीच से ऊंचा उठेगा। तो ये जो पहाड़ है वो भी इस तरह से बने हैं। तो ये आप बहुत इजीली, मैं जब भी बच्चों को फोल्ड माउंटेन सिखाती हूँ, तो मैं कुछ भी हैंकी या कुछ भी लेके और बच्चों को करके दिखाती हूँ, तो वो चीज बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहती है। उसके अलावा आपको जो सेकंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायोरामा। डायोरामा वो जो होता है जिसमें तीन तरफ से क्लोज कर दिया जाता है, जिसको हम सिर्फ सामने से देखते हैं। आपने देखा होगा बच्चे फिश एक्वेरियम बनाते हैं, छोटे बच्चे। जूते का बॉक्स होता है, उसमें सिर्फ सामने से दिखाई देता है, तीन तरह से पैक। तो एग्जैक्टली वो एक छोटा सा मॉडल है डायोरामा का। डायोरामा एसएसटी में बनाया जाता है। वो ऐसी जगह है, ऐसी चीजें बताने के लिए जो हम बच्चों को एग्जैक्टली नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 3 सीजन का डायोरामा बना हुआ है, सीजन का डायोरामा है, ठीक है। तो कौन सी सीजन में कैसा माहौल होता है वो दिखाने के लिए डायरामा बना है। इसके अलावा हम, जैसे मैंने बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमको बताना है, या हमको बहुत जहाँ पे बर्फ होती है तो वो जगह कैसी होती है, रेगिस्तान कैसा होता है, तो इन सारी चीजों को बताने के लिए, तो रेगिस्तान में घर किस तरह के होते हैं, जानवर किस तरह के होते हैं, उसके पहाड़, दुन जो कहे जाते हैं, रेत के दुन कैसे बनते हैं, तो वो हम डायोरामा के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं। तो ये 3D मॉडल जैसा होता है, बट उसको देखा सामने से जाता है। तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट में हम ये डायोरामा साइंस में बता सकते हैं, ईएनवी में बता सकते हैं, एसएस में बता सकते हैं। उसके बाद जो मॉडल है वो रिवर का मॉडल है। आप ऐसे बच्चों को समझाइए कि रिवर ऐसे मेंडर्स बनाती है और ऐसे ऑक्सबोल लेक बनता है या ऐसे, तो वो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। यदि मॉडल है और आप उसको मॉडल को बच्चों को बता सकते हैं, तो बच्चों के लिए इजी रहेगा कि ऑक्सबोल लेक कैसे बनती है, मेंडर्स किसको बोलते हैं, नदी अपना रास्ता कैसे बदलती है। तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो हम सिर्फ बोल के समझाना मुश्किल होता है, तो मॉडल के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है। आप लोग मॉडल यूज करते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। यस या नो लिखिए प्लीज। ओके वैष्णवी जी, यस। रानू जी, यस। ओके। नंदिनी जी, ठीक है। तो जब मैं आपसे पूछती हूँ तब मुझे बताइएगा आप किस तरह के मॉडल बना यूज करते हैं। शिवी जी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मॉडल के थ्रू बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और अच्छा लगता है उनको। प्लीज मुझे बताइएगा आप कि कौन से मॉडल यूज करते हैं, आप बनाते हैं या रेडीमेड मॉडल यूज करते हैं या बच्चों से बनवाते हैं, किस तरह के मॉडल होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अ, सजल जी, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्वयं करना। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें क्या, मोस्टली चीजें ऐसी होती है कि जो जब तक आप करते नहीं है तब तक आप सीखते नहीं है। आप लोगों ने भी फेस किया होगा, जैसे हम बहुत सारी रेसिपीज देखते रहते हैं, लेकिन जो रेसिपी हमने बनाई है सामने देख के, जैसे यूट्यूब वगैरह से देख के, तो वो हमको अच्छे से याद रहती है जो हमने बनाई है। बाकी सिर्फ जो हमने देख के निकाल दी वो हमको याद नहीं रहती।
सेम चीज बच्चों के साथ भी लागू होती है। जो एक्सपेरिमेंट बच्चे खुद करेंगे, जो काम बच्चे खुद करेंगे, वो जल्दी सीखेंगे। तो आप ऐसे बहुत सारे सिंपल मॉडल्स बन सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेकर आई हूँ। जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वर्ड फैमिली सिखाना है, तो आप एक कप के अंदर एक प्लेस बना दीजिए और उसमें दूसरा कप, जो अंदर कप जाएगा उसमें फर्स्ट अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल है पिक, वो सिक हो सकता है, वो टिक हो सकता है ना। तो आप अंदर का कप घुमाते जाइए, नए नए वर्ड बनते जाएंगे और बच्चे इसको जब खुद करेंगे और फिर उनके बाद उनको पढ़ना है तो एंजॉय करेंगे। सेम वैसे ही इस कप का उपयोग मैथ्स के लिए भी हो सकता है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप फर्स्ट वाले में नंबर्स 0 से 9 तक सारे नंबर हैं, देन सिंबल्स हैं प्लस का माइनस का, देन अगेन नंबर्स, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल है और उसके बाद फिर नंबर्स। आप 2 डिजिट 3 डिजिट कितने भी डिजिट तक जा सकते हैं। और ये जब बच्चे खुद अपने हाथ में करते हैं और उसको जब घुमाते हैं तो कैलकुलेशन दिमाग में चलता है। जनरली बच्चे किताब में लिख के करते हैं, उसकी जगह जब कैलकुलेशन दिमाग में चलता है, बेसिकली हमको सिखाना यही होता है। क्योंकि जिंदगी में हम कहीं भी जाते हैं तो कैलकुलेशन हमको मुजबानी करना पड़ता है। कहीं भी हम दुकान पे खड़े हैं तो कैलकुलेशन दिमाग में चलेगा और हम पैसा गिन के देंगे लेंगे। तो वो चीज बच्चों को सिखाने के लिए ये बेस्ट है यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है। पहली है जैसे क्ले वर्क छोटे बच्चों के लिए। क्ले वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो हमारी फिंगर्स होती है, छोटे बच्चों की फिंगर्स की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उनकी लिखने के लिए ग्रिप आती है। तो उसको बताने के लिए क्ले सबसे बेस्ट है, जो उनको आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका बहुत अच्छा करता है और उनकी ग्रिप को अच्छा करता है ताकि वो पेंसिल होल्ड कर सके। तो जितना हो कोशिश करिए कि बच्चों को क्ले हाथ में दिया जाए। उसके बाद जिक्सॉ पजल है। जिक्सॉ पजल के अंदर आप अपना जो भी विषय है उसके हिसाब से आप पजल दे सकते हैं। आप साइंस सिखा रहे हैं तो जैसे पूरा ऑर्गन्स, पूरा सिस्टम हो गया, उसका आप जिक्सॉ पजल बनाइए। जैसे आप डाइजेशन सिस्टम बना रहे हैं, आप पाचन तंत्र सिखा रहे हैं तो उसके सारे को, उसको बच्चे को जोड़ के पूरा फिगर बनाना है। तो आपका विषय जैसा है उसके हिसाब से आप उसका पिक्चर लेके उसको किसी कार्डबोर्ड पे चिपका के उसको अलग से कट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉइन रिकॉग्निशन का। इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, एक जैसे इसमें पिगी बैंक बनाया है और उसके ऊपर सारे कॉइन के निशान बनाकर लिखा हुआ है कि कौन सा कॉइन यहाँ पे आएगा, और बच्चों को सारे कॉइन हाथ में दे दीजिए। तो हर एक कॉइन को पहचानेगा, हर एक सिक्के को पहचानेगा और उसको एग्जैक्टली उसकी जगह पे रखेगा। पिक्चर बनाना, कलर करना तो वो तो है। दूसरा जो बीच में आपको दिख रहा है, जमीन के ऊपर ड्रॉ करे हैं नंबर और बच्चा उसको काउंट करके, एक एक काउंट करके चल रहा है, उसको जंप करता है। हमारे बहुत सारे बचपन के खेल ऐसे होते हैं, हम लंगड़ी वगैरह खेलते हैं तो नंबर 1 से 10 तक लिखा होता है, देन हम पत्थर फेंक के और उसको करते हैं। सो ये सारे बेसिकली बच्चों को सिखाने के लिए होते हैं। ये नंबर बेसिक उनकी कंसेप्ट क्लियर होती है। तो आप इस तरह के बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने कुछ और एक्टिविटी बताई है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये मैथ्स के लिए है। यहाँ पे सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, आप सबको पता होगा ग्रेटर देन लेस देन, है ना। कि जो नंबर बड़ा है, हम बच्चों को जनरली सिखाते हैं तो हम बताते हैं कि मगरमच्छ का मुंह जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ मगरमच्छ मुंह खोलेगा। तो ये यहाँ पे जो बताया है उसको बीच में से वो पिन लगाई है, उसको हम इक्वल टू भी बना सकते हैं और किसी भी तरफ उसका मुंह खोल सकते हैं इस तरह से। अब आसपास जो नंबर है उसको चेंज करिए और फिर बच्चों को बताइए कि अब उनको करके बताना है कि मगरमच्छ कौन सी तरफ ग्रेटर है, कौन सी तरफ लेसर नंबर है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या दोनों इक्वल है तो बच्चा उसको दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देगा। दूसरे जो है पिक्चर, बहुत सिंपल तरीका है। मैच बॉक्स होती है जो माचिस, उसके ऊपर वो लगाया है और उसका जो बॉक्स है अंदर से, उसके अंदर उसका नेक्स्ट नंबर, उसका पहले का नंबर, बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर। ठीक है, वो सिखाने के लिए बच्चों को। तो आप पूछिए फोर और बच्चे से पूछिए, ये एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं कि जैसे फोर का आफ्टर नंबर क्या है, तो बच्चा बताता है 5, देन उसको हम खोल के बता सकते हैं सही है या गलत है, बच्चा खुद भी खेलते हुए चेक कर सकता है।
तो इस तरह से जब ये एक्टिविटी बेस्ड होगा तो ये बच्चों के कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करेगा। ठीक है, सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। क्लॉक, घड़ी देखना, ये एक मतलब बच्चों के लिए जब वो सीखते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है, और जब आ जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी उनको होती है। हर एक को वो टाइम देख के बताते हैं, हम टाइम बताएं क्या है, ये एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है। जी शिवी जी, सिखाया था आपने, वेरी गुड। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने 2-3 तरीके बताए हैं। जैसे बोर्ड के ऊपर आप सर्कल बना के नंबर लिख दीजिए, और बच्चे को लॉन्ग और शॉर्ट हैंड खुद बनाना है, या लॉन्ग और शॉर्ट हैंड आप बना के रखिए और बच्चे को उसको टर्न करके बताना है कि कितने बजे। या जमीन के ऊपर भी हम वो चीज कर सकते हैं, सिर्फ नंबर आसपास रख दीजिए और लॉन्ग और शॉर्ट हैंड रखिए और बच्चे खुद उसको मूव करे। तो जब बच्चे खुद इसको करते हैं तो उनके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जमीन पे खेलने वाले खेल, तो उसमें ये है, आप नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन का कंसेप्ट सिखाना एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अप टू 10th 12th स्टैंडर्ड बच्चों को ये आता है, और यदि नंबर लाइन का कंसेप्ट एक बार क्लियर होता है तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आप ऐसे जमीन पे बड़ी सी नंबर लाइन बना सकते हैं, और नीचे कुछ इसमें दिए है, तो जैसे 2 लिखा है, 2 से बच्चे को शुरू करना है और 3 उस पे काउंट, तो बच्चा खुद जंप करके 3 और जंप करेगा, देन ही विल रीच कि 2 + 3 में 5 पे पहुंच गया, देन वो उसका आंसर आके लिखेगा कि ये 5 है। वैसे ही हम बहुत सारे वर्ड्स लाइन से सीखा है, ओके, वेरी गुड। वैसे ही हम बच्चों को जैसे साउंड, डिफरेंट साउंड के वर्ड्स होते हैं, ए साउंड है, ई साउंड है, यू साउंड है, तो वो जमीन के ऊपर लिख के और बच्चे को उस पे जंप करना है और उसके बाद उसको बोलना है। आप इस खेल को अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। आप या तो बोलिए कोई शब्द और बच्चे को उसी पे जाके जंप करना है, या बच्चा जिस पे जंप किया उसको वो बोल के बताना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, खेलने के नियम हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। और हमको बच्चों को क्या सिखाना है, कहाँ तकलीफ है, उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके नंदिनी जी, अब बताएंगे आपने किस तरीके से किया था। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए कैसे किया आपने। जी नंदिनी जी, बोर्ड पे लिख के हैंड से रखा था, ओके, ठीक है। चलिए उसके बाद आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए हो जाता है। नंबर्स लिखे, नंबर्स के सामने कुछ पर्टिकुलर कलर है, ठीक है, और जो नीचे बोर्ड बनाया है मतलब उस बोर्ड के ऊपर सिर्फ डॉट्स है, तो बच्चे को डॉट काउंट करना है, और उसके आगे जो नंबर लिखा है, मतलब जितना हुआ वो नंबर, उस नंबर के आगे जो कलर है उस कलर का बॉक्स बच्चे को वहां पे रखना है। अभी ये तो सिर्फ एक मैथ्स के लिए हुआ, नंबर कंडीशन क्या है, काउंटिंग के लिए एक है तरीका। हम इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। हम फ्रैक्शन सिखाने के लिए कर सकते हैं, हम लैंग्वेज के अंदर हम नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, किसी भी चीज को हम अपने लेसन के हिसाब से इस गेम को डिफरेंट कर सकते हैं। तो आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप अपने हिसाब से सोचिएगा। बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे इसको, इस तरह से जब कोई भी चीज हम क्लास में जब किताब कॉपी या बोर्ड से हटके करते हैं तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपने लेसन के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सनरेज, डॉट टू डॉट सनरेज।
यहाँ पे अलग अलग हाइट लिखी हुई सबकी, कि कोई 4 इंच है, कोई 2 इंच है, कोई 6 इंच है। बच्चे को पढ़ना है और फिर उतने इंच की लाइन बनानी है। तो आप लाइन सेगमेंट जब हम बच्चों को सिखाते हैं, तो सीधे सीधे लाइन सेगमेंट, मतलब सीधी सीधे लाइन बनवाने की जगह इस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स लेके उनको बना। इसके अलावा आप यदि उनको डेसिमल सिखा रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे नंबर्स डेसिमल में दे सकते हैं, 3.5, 2.5, 1.7 की लाइन। सो बहुत सारे मतलब वेरिएशंस इसमें हो सकते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप मुझे बताएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? किसी को पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्या होता है? प्लीज राइट यस और नो। अमन जी नहीं पता है। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन वो सेशन होता है जहाँ पे कोई एक पर्सन दूसरे लोगों को कोई एक प्रॉब्लम देते हैं, और उसके बाद उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों का एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करना चाहती हूँ, छोटा सा। आपको करना ये है, आपको सीधी लकीर बनानी है, लेकिन बनना चाहिए गोला। आपको सर्कल बनाना है, लेकिन कर्व लाइन का यूज नहीं करना है। समझ में आया? कैसे हो सकता है? बनाना सर्कल है, लेकिन कर्व लाइन यूज नहीं करना है, आपको स्ट्रेट लाइन यूज करना है। आप बना सकते हैं, कोशिश करिए। बना सकते हैं आप? प्लीज से यस और नो। सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो ही मजा आएगा। प्लीज कोशिश करिए। इति जी प्लीज कोशिश तो करिए, बहुत आसान है। थोड़ा सा सोचिए। नहीं शिवी जी, लाइन स्ट्रेट लाइंस ही बनेगी, लेकिन बनेगा सर्कल। हुआ किसी से की कोशिश? साक्षी जी बना? नहीं? मलिक जी बना? कोशिश की आपने? ओके, कोई बात नहीं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। सजल जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये रहे इतने सारे एग्जाम्पल। स्ट्रेट लाइन को पूरे 360 डिग्री पे बना दीजिए, आपका सर्कल रेडी होगा। 360, एक सर्कल की जगह छोड़ के स्ट्रेट लाइंस बनाइए, आपके सर्कल बनेंगे। सारी स्ट्रेट लाइन बना के बीच में सर्कल छोड़ दीजिए। सन में से जो रेज निकलती है सारी चारों तरफ निकालिए, बीच में सर्कल बनेगा। सो मेनी वेज आर देयर टू मेक सर्कल विथ लाइन। इजी है ना?
बहुत इजी है। हम लोग क्या होता है, हम सोचते हैं किसी और डायरेक्शन में। जी नंदिनी जी, थैंक यू। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप बच्चे को बोलते हैं आपको बनाना सर्कल है लेकिन बनना चाहिए ट्रायंगल, ठीक है, तो आप बहुत सारे सर्कल्स एक दूसरे के ट्रायंगल के शेप में रख के बना सकते हैं, स्क्वायर के शेप में रख के बना सकते हैं। बहुत सारे इनोवेशन हो सकते हैं इसके अंदर। सजल जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये भी एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन से। ठीक है सेवी जी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। हम एग्जैक्टली exactly बता नहीं पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो ये एक तरीका है, ये आपने देखा होगा इस तरह से किल लगाकर उसके ऊपर धागे से भी डिफरेंट जो शेप बनते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स बनते हैं, देखे होंगे आपने। बेसिकली उसमें यही स्ट्रेट लाइन का यूज होता है। सजल जी नेक्स्ट पे। एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग है आपके लिए। ये शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी हो, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इसमें बच्चे प्लस माइनस डिवीजन सब सीख जाते हैं। इसका तो आंसर आप दे सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है इसको। प्लीज आप इसका वैल्यू फाइंड करके आंसर लिखिए। जी अमन जी, जीती जी। बहुत इजी था आप लोगों के लिए, लेकिन ये बच्चों के लिए है। आप यहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हैं कि यदि हम दो ट्रायंगल है, उसकी वैल्यू यदि 8 है और दोनों सेम है, तो उसकी हाफ हाफ वैल्यू हुई, तो उसको 4 4 करना, तो वहां बच्चे का डिवीजन आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा ट्रायंगल और सर्कल, तो उसको ट्रायंगल की वैल्यू पता है, 7 में से ट्रायंगल की वैल्यू माइनस करके उसको सर्कल की वैल्यू मिलेगी, सर्कल की वैल्यू को वो ऊपर पुट करेगा और फिर स्क्वायर की वैल्यू निकालेगा। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। हमारे लिए इजी, हम लोगों ने 9th 10th में एक्स प्लस माइनस सब किया हुआ है, तो वेरिएबल्स हमको पता है। बच्चों को वेरिएबल्स नहीं पता होते छोटे, तो उनके लिए ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। तो इस तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आप क्लास में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कर सकते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ इसके लिए नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जब शुरुआत करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग पूछ के और उस चीज के आंसर पे आइए। जी नंदिनी जी, आप सबने बिल्कुल सही काउंट किया है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आप अपने किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। आप उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थ्रो कर सकते हैं, जब बच्चे उसके आंसर्स देके और एग्जैक्टली आप अपने टॉपिक पे आ सकते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में बच्चे कितना जानते हैं वो आपको समझ में आता है, और बच्चे अपने आप को उससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग इट्स अ वे ऑफ कैचिंग द अटेंशन, बच्चों का अटेंशन लेने का एक तरीका है। और एक बच्चों का जब मतलब अटेंटिव हो जाते हैं बच्चे, तो उस चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। आ, ये स्वयं करना और विशेष दिवस मनाना, ये हमारे स्कूल के पिक्चर्स हैं, ये हम करते हैं। जो ऊपर पिक्चर है वो हमारा ऑरेंज डे का है, नीचे है वो ग्रीन डे का है। ऑरेंज डे के दिन हम बच्चों को, जनरली हम जनवरी फरवरी में करते हैं, बच्चों को घर से एक ऑरेंज भी लाना होता है। बच्चे स्कूल में ऑरेंज लाके खुद उसको छीलते हैं, खाते हैं, सारे बच्चे ऑरेंज कपड़े पहनते हैं और सारे दिन ऑरेंज माहौल रहता है। वैसे ग्रीन डे जब हम मनाते हैं तो सबको ग्रीन कपड़े पहनने होते हैं और ग्रीन अपना फेवरेट वेजिटेबल घर से लेकर आना होता है, और उसके बारे में बच्चों को बताना होता है कि उसका टेस्ट कैसा है या उसको वो कैसे खाते हैं। जैसे ककड़ी है तो हम उसको सलाद बना के खाते हैं, रायता बना के खाते हैं, या मेथी है या पत्ता गोभी है तो हम उसको सब्जी बनाते हैं या पराठे बनाते हैं। सो बच्चों के बहुत वेरिएशन निकलते हैं, वो अपने आप को कितना उससे अटैच करते हैं, और उसके बाद उसके न्यूट्रिशन वैल्यू हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो क्यों खाना चाहिए, कैसे। इसके सिवा जो इस तरफ राइट साइड है वो हॉट एंड कोल्ड डे का है पिक्चर। एक कप में चाय और एक कप में शरबत, और बच्चे को टच करके कि हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है। इसके अलावा एक और पिक्चर है जिसमें हम बच्चों को सब चीजें बच्चों से घर से मंगवाते हैं और भेल बना के सारे बच्चे मिलके एंजॉय करके खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो बच्चे खुद करते हैं। अभी मैंने कुछ एक दो टीएलएम बना रखे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी।
जी जब तक मैम अपना TLM शो करती हैं, तब तक आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। मैं यहाँ से सभी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक क्लास की मर्यादा को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। तो आप सभी अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, प्लीज वो अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। आप लोग देख पा रहे हैं अ, ये प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए मैंने जैसे लास्ट टाइम प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए आपको एक वो बताया था कि जिसमें हमने फ्लिप स्वाइप चार्ट बनाया था, उसमें स्वाइप करके। अभी वैसे ही मैंने ये कुछ कार्ड्स बनाए। इसके अंदर मैंने आपको बताया जैसे जीरो की वैल्यू बच्चों को नहीं पता, हम बच्चों को बता सकते हैं कि अभी आप बताइए 2042 आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 100 की प्लेस पर जीरो आया। आप ऐसे बच्चों को बोलेंगे 2042 तो बच्चा 242 लिखेगा। लेकिन जब हम बच्चे को वंस, टेंस, 100 और 1000 क्या है पता होगा, बच्चा उसको बहुत अच्छे से कर सकता है। आप इसमें बहुत सारे डिफरेंट मतलब नंबर्स, जितने चाहे नंबर्स सारे उसके बना सकते हैं। तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह से, सपोज 4702, तो बच्चे को पता है कि टेंस हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। जब वहां पे कुछ नहीं आता है तो वो जगह पे जीरो रहेगा। इसके अंदर हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, आप जिस तरह से चाहे। 4060, ठीक है, तो यहाँ पे 100 में भी जीरो है और टेन वंस में भी जीरो है, सिर्फ टेंस पे नंबर है। और तो किसकी वैल्यू किस तरह से कैसे करना, ये जब बच्चा खुद रखता है और खुद इसको खेलता है तो वो ज्यादा इसको अच्छे से समझ सकता है। और उसके अलावा मैंने एक और आपके लिए बनाया है फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन ये एक वन पूरा है। ठीक है, उसके बाद 1/2, जब हम दो इस तरह से 1/2 करते हैं तो ये बनता है। इसके बाद 1/3, मतलब तीन हिस्से होते हैं, जब वो मिलते हैं तो एक बनता है। ठीक है, 1/3, 1/3, 1/3, तीन मिलके, क्योंकि एक के तीन हिस्से की है। ठीक है, वैसे ही हो जाएगा 1/4। तो ये चार हिस्से मिलके एक बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजों के कंसेप्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बनाया है ये 1/6 है। ठीक है, तो जब ऐसे 6 पीस बच्चे इसको साथ में रखेंगे तब वो एक पूरा बनता है, दिस इज 1/6। अभी मुझे कंपैरिजन करके बताना है तो मैं बता सकती हूँ कि 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3 होता है। तो कैसे, तो मैं प्रैक्टिकली बता सकती हूँ कि 1/6 प्लस 1/6 1/3 हो जाए, हो सकता है इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो ये इक्वल कैसे हुआ फ्रैक्शन, हम बच्चों को जब सिखाते हैं इक्वल फ्रैक्शन हम इजीली, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, लेकिन जब हम इस तरह से करेंगे 1/4 प्लस 1/4 आप करके देखिए तो 4 इक्वल है, तो 1 + 1 2, तो 2/8 जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 होगा वो। ठीक है, मतलब वो इक्वल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो दिस 1/2 इज इक्वल टू दिस। आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं कि हम 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करके भी वन बना सकते हैं, या हम 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करते हैं तो भी वन बन सकता है। ये जो इक्वलेंट फ्रैक्शन सिखाना होता है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन होता है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये हम बच्चों को इस तरह सिखा। यहाँ पे मैं बच्चों को एक और चीज सिखा सकती हूँ कि 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है। जब नीचे का जो नंबर जितना बड़ा होगा उसका हिस्सा इतना कम होगा, और नीचे का नंबर जितना छोटा होगा उसका हिस्सा उतना ज्यादा होगा। तो ये कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि 1/2 और 1/3 में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा DLM। जी सजल जी, हम लास्ट स्लाइड पे चलेंगे। थैंक यू नंदिनी जी। उसके बाद एक जो है, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसको बच्चे करके सीखते हैं, उसके अलावा जो बच्चे करते हैं। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू शिवी जी। प्रेजेंटेशन खुद देना, खुद कोई भी काम को करना। तो एग्जाम्पल है, बच्चे जब कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कुछ पार्ट लेते हैं किसी में, कोई नाटक करते हैं या कुछ वो जैसे फैंसी ड्रेस वगैरह करते हैं, तो वो किसी का एक्ट करते हैं। ये सारी चीजें जब बच्चे खुद प्रेजेंटेशन देते हैं, तब उस चीज को वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। और दूसरे मैंने एग्जाम्पल दिए नीचे, ये भी हमारे स्कूल के हैं। ये हमने सूर्य पूजा बच्चों को सिखाया था या गणपति पूजा बच्चों को सिखाया। तो बच्चे खुद करते हैं उस काम को, तो जब बच्चे खुद उसको प्रेजेंट करते हैं, कुछ काम को करते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से सीखते हैं और हमेशा के लिए याद रखते हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से थे TLM। आप अपने पढ़ाई को कितना ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, आपका जो भी टॉपिक है उसको कैसे ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे प्लीज आप लोगों से सुनना है, और प्लीज डिटेल में डिस्कस करिएगा कि जो मैंने सीखा है TLM, उसमें से आप लोग कितने यूज करते हैं और आपको इसमें क्या नया लगा। और यदि आप अपना कोई टॉपिक है ऐसा कि जिसमें मुझसे चाहते हैं, तो आई कैन हेल्प यू। सज्जल जी, आपकी मदद चाहिए, एक के बाद एक प्लीज आप सबको अनम्यूट करेंगे, बुलाएंगे। जी मैम। अमन जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। ABS स्कूल। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, जैसा कि आपने बताया है, जी जी अमन जी। मैं अभी थोड़ी देर बाद बात कर रहा ठीक है। नेक्स्ट दीपिका सोनी। प्लीज दीपिका सोनी जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। जी दीपिका जी, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ जिसके आप आंसर देंगे तो आप प्रॉपर्ली। आपको वेबिनार कैसा लगा, आपको क्या नई चीज सीखने को मिली, इसमें से कौन सी चीजें हैं जो आप खुद करते हैं ऑलरेडी और उसमें कुछ नया वेरिएशन आपको मिला। पिकनिक आप कहाँ ले जाते हैं, किस तरह से प्लान करते हैं, और मॉडल्स आप कौन से यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर देंगे तो आपका पूरा आ जाएगा। जी जी दीपिका जी, जी। सजल जी PPT स्टॉप कर दूंगा। इसके बाद केहर जी। केहर जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। जी, आपने जो बताया है जैसे प्रैक्टिकल करने के लिए, जी वो बहुत ही अच्छा हमें समझ में आया है कि हम जिस प्रकार अपने बच्चों को फिलहाल जो प्रैक्टिकल करवाते हैं अभी, जी और जो जिस प्रकार आपने बताया है वैसे हम लोग प्रयास करेंगे करने का, जी जिससे कि मतलब बच्चों को और जनरली समझ में आ जाए। जी। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सॉरी। इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा जी। इसलिए मतलब जो पिछले जो TLM में भी हमने उसमें उसके थ्रू डाला था, ये काल वगैरह पढ़ा रहे थे जो आपके आपने जो समझाया था उसी थ्रू हमने TLM के थ्रू हमने बताया था काल के बारे में, जैसे टेंस के बारे में। हाँ जी, मैंने देखा आपका TLM बहुत अच्छा था। जी। जी धन्यवाद केयर जी। नेक्स्ट मलिक जी अपनी ऑडियो और वीडियो को अनम्यूट कीजिएगा मैम, प्लीज अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
मलिक जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी मलिक चौधरी जी, आपके लिए हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी शेयरिंग हमारे बीच करें। मलिक चौधरी जी, और अगले क्रम में सीवी जैन जी तैयार रहे हैं। तो मलिक जी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो सीवी जैन जी अपनी शेयरिंग करें। जी अनम्यूट कीजिए सीवी। नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि बच्चे यहाँ उनमें ध्यान से देखेंगे, करेंगे भी। जैसे जी। नाउन आता है उसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स वगैरह रहती हैं। तो हाँ जी, बच्चों को पर्सन के नाम दे दिए जाएंगे तो पर्सन वाले बॉक्स में डाल सकते हैं, और प्लेस बहुत बढ़िया। बताएंगे तो प्लेस से थिंग्स वगैरह, एनिमल्स हुए ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और साथ में वो आपने उस टीएलएम में बताया था कलर नेम, वो रैम्बो के साथ कलर नेम सिखाए थे। जी तो उनको बताया था कि रैम बुक कब आता है, कैसे निकलता है, और उसमें कितने कलर्स होते हैं। जी शिवी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सजल जी नेक्स्ट आप इनवाइट कीजिएगा। निशा जी, निशा जी सोल है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने जो आइडिया दिया ना सभी अच्छे लगे, और मैं भी ट्राई करूंगी बच्चों को समझाने के लिए, वो बहुत अच्छे से समझेंगे। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं साइंस और सोशल साइंस। बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आपको बहुत सारे आइडिया मिले होंगे। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा आप अब जब कक्षा में ये सारे उपयोग में लेंगे तो प्लीज उसके फोटो या वीडियो जरूर डालिएगा। जी मैम, मैं जल्दी भेज। आप कोई विजिट या कोई मॉडल्स कुछ करवा यूज करते हैं? आप मॉडल यूज करते हैं कोई? जी अभी तो नहीं किया, पर अभी मैं बनाऊंगी ना, तो उसके लिए आइडिया मिल गया। ओके, ठीक है। रानू साहू जी, एबीएस स्कूल कान में, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम। जी जानू साहू, एबीएस स्कूल खारगापुर, आप प्लीज अनम्यूट करें और शेयरिंग करें। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते। जी मैम, मैं साइंस पढ़ाता हूँ। जी जी मैम, इससे हमें कुछ सीखने को तो मिला है, प्रयोग किस प्रकार से करने चाहिए। और ये भी मैम जरूरी हो गया है अब तो। 2-3 बार हमने ये वाले वेबिनार लिए हैं आप पे, तो हम ये समझ पाए हैं कि मतलब किस प्रकार से हम उन्हें दिखा सकते हैं। लेकिन मैम क्या है कि मैम हम प्रोजेक्ट बनाने में थोड़े वीक हैं, कलाकारी नहीं कर पाते हैं। तो मैम जो वहाँ पर क्लास में उपस्थित होती हैं चीजें, उन्हीं से उनको थोड़ा बहुत कर देते हैं मैम। जैसे जी अभी हमने पिछले सप्ताह मैम तरंगों के बारे में समझाया था मैम। हम वो तो उसमें प्रयोग में लिखा हुआ था कि कुछ प्लेट वगैरह चाहिए है सर्कल के फॉर्म में। मैम हमारे पास तो उपलब्ध नहीं करा पाए हम तुरंत, तो मैम हमने टेबल से वो कर दिया था उनको। जी मैम बहुत अच्छा लगता है। जी आप इसमें ये कर सकते हैं। बच्चे, आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैम 6 to 8। 6 to 8। तो आप ये कर सकते हैं, जो आपको करना है वो बच्चों की हेल्प लेके आप बेसिक आइडिया आप दीजिए, उनको थोड़ा दीजिए, कलाकारी बच्चे खुद करके दिखा देंगे तो आप मॉडल पूरा बना सकते हैं जी मैम हम बच्चों की लोग हेल्प क्लास लेके। जी मैम क्लास में तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ हमको आइडिया पूरे लिख के बता देते हैं कि आप इस प्रकार से करिएगा घर। अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है
तो फिर आप आइए, तो मैम सफल तो हो जाते हैं 70% बच्चों के प्रोजेक्ट। जी। अभी मैंने एक आज भी दिया था, एक कलर पहचानने के लिए अम्ल और क्षार के बारे में। तो मैम वो हल्दी को प्रोजेक्ट लेकर कार्ड शीट वगैरह पे उनको बताया था, प्रॉपर लिखवाया भी है कि कल जी। घर से करके लाना और दिखाना फाइल में लिख के किस प्रकार से आपने देखा और क्या आपने सीखा उससे। रानू जी, एक चीज कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। आप छोटी छोटी पुड़िया बना के कुछ चीजें आप ले जा सकते हैं, आप सोडा ले जा सकते हैं, आप हल्दी ले जा सकते हैं। ये चीजें खुद ले जी जाके और बच्चों को एक्सपेरिमेंट स्कूल में ही करके दिखा सकते हैं। जी मैम, जी लिटमस मैम पेपर वगैरह भी अपनी, अवेलेबल हो तो आप स्कूल में ही कर जी सकते हैं ये सारी चीजें। जी मैम, अब से जी। हम करेंगे स्कूल में ही डायरेक्ट सामने उनके। जी। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत इसके धन्यवाद। बाद प्रभु जैन और नेक्स्ट रहेंगी रश्मि जैन, एबीसी स्कूल खड़गापुर। नमस्कार मैम। नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैम आपने बताया, जो विभिन्न प्रकार के मॉडल, चार्ट, लाइन सेगमेंट हैं, तो इनके ही माध्यम से हमारा जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है। चूंकि 6 से 8 तक का जो सब्जेक्ट है वो हम गणित पढ़ाते हैं, और प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी और विज्ञान, ये सभी जो भी विषय हैं उनको पढ़ाते हैं। तो उनमें विभिन्न प्रकार के जो नंबर चार्ट हैं, मॉडल्स होते हैं, उनकी मदद के द्वारा जो भी जितना भी टीएलएम हमारे पास उपलब्ध है, उसकी सहायता से हम अपने जो कक्षा के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। जी। और जो भी आपने जितनी भी प्रक्रियाएं बताई हैं उनसे भी आगामी समय में हमें बहुत ही फायदा मिलेगा, उनको करने का हम प्रयास करेंगे जिससे कि जो हमारी कार्यशैली है उसमें भी सुधार होगा और बच्चों को अच्छे से समझाया भी जा सकता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। जी रश्मि जी। जय हिंद मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे कि आपने बताया था अभी, तो वो पहले भी बताया, मतलब पहले की वीडियो से स्टार्ट करते। तो जैसे कि आपने पहले की जी। वीडियो में बताया था कि बच्चों को कैसे वॉच के मतलब वॉच सिखा सकते हैं उनको, मतलब तो मैम हमने इस सब के साथ, तो जैसे कि बच्चों को ट्रैफिक रूल्स वगैरह के कि ट्रैफिक रूल्स क्या रहते हैं उसके बारे में बताया। और साथ ही साथ जो आज आपने बताया फ्रैक्शंस के बारे में, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू वगैरह बच्चों को सिखाई जा रही है, लेकिन आपकी ट्रिक से नहीं सिखाई जा रही है। लेकिन अब प्रयास करेंगे कि जो ट्रिक आपने बताई है उसके थ्रू जी। ही सिखाएं, जिससे वॉइस जल्दी कनेक्ट कर लें और उन्हें फ्यूचर टाइम तक याद रहे। क्योंकि जी। प्लेस वैल्यू बच्चों को सिखाते तो है, नंबर सिस्टम के इस थ्रू सिखाते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम के थ्रू उन्हें आता है। लेकिन जो हाँ। ट्रिक आपने बताई है, पहले नंबर सिस्टम को रखेंगे, इसके बाद इस ट्रिक को रखेंगे, वो जल्दी कनेक्ट करेंगे। तो मैम आपके आइडियाज से आप आगे पढ़ाएंगे, जैसे कि अभी तक ग्रुप में साझा कर रहे थे कि ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन आगे भी साझा करेंगे कि आपने जी। जिस ट्रिक से बताया उससे करने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे बच्चों को कितने परसेंट तक आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर आपसे बात करेंगे और उस बिल्कुल। बात को क्लियर करेंगे कि कैसे क्या और आगे कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग जब अपने विषय के बारे में रखेंगे तभी मुझे जानकारी मिलेगी, तो मैं आपको उसमें और हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग क्या विषय पढ़ाते जी हैं, मैम। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं। यदि आपके आएंगे टीएलएम तो मेरी तरफ से जरूर आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछ सकते हैं आप। जी मैम, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हम लोगों से जाना है तो मिलेगा ही ना कुछ अच्छा सीखने नहीं, के मैं लिए। भी आप लोगों से इसलिए बहुत मैम कुछ सीखती हूँ। जी मैम, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेशल स्पेशल सीखने को मिलता ही है। जी। इसलिए आपसे सीखेंगे कुछ, हम लोग को आपको बताएंगे, तो सब वो एक साथ होते रहेगा। जी। जी। धन्यवाद रश्मि जी। जी बहुत अच्छा रखेंगी। और अगले क्रम में हमारे बीच निकिता जैन जी, जैन मिडिल स्कूल गुना से हैं आप, और आप अपनी विचार व्यक्त करेंगे। निकिता जैन, जैन मिडिल स्कूल गुना। जैस्मिन मैम। जय जिनेन्द्र।
मैम मुझे आपके सारे टॉपिक तो बहुत अच्छी तरीके समझ में आए। मैं अपनी क्लास में टॉपिकों को जरूर यूज करूंगी और प्रैक्टिकल्स भी करके आप क्या लिखूंगी। पढ़ाती हैं? मैम मैं फर्स्ट सेकंड क्लास को पढ़ाती हूँ। अच्छा जी। फर्स्ट सेकंड की क्लास के लिए जो जमीन वाले थे, ड्रॉ करके चौक से लिख कर, वो हाँ बहुत यस। इफेक्टिव रहते हैं, कोशिश करिएगा। ओके मैम। जी धन्यवाद निकिता जी। बहुत अच्छा निकिता मैम। और इसी क्रम में हमारे बीच वैष्णवी कुशवाहा आस्था एकेडमी मऊरानीपुर से जुड़ी हुई हैं। तो वैष्णवी जी आप प्लीज अपने आप के लिए अनम्यूट करें और अपने विचार व्यक्त करें। वैष्णवी कुशवाहा आस्था एकेडमी मऊरानीपुर। और अगले क्रम में दीपिका सोनी जी तैयार रहेंगे। वो वही है भैया, वो दीपिका सोनी जी हो गई। चलिए तो दीपिका। जी वैष्णवी दीपिका सोनी। कुशवाहा आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए और अपनी प्रतिक्रिया शेयर करें आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में। वैष्णवी कुशवाहा, चलिए हमें लगता है कि वैष्णवी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मैं पुनः अमन जैन जी के लिए इनवाइट करूंगा कि वह अपने विचारों को पूरा करें। अमन जैन AVS। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, आपने बताया था इसलिए हम आज नहीं बोल पाऊंगा। चलिए आपने अच्छा अमन जी, इतना। आप कौन से विषय पढ़ाते हैं? मैम मैं मैथ पढ़ाता हूँ 6 से 8 के लिए। अच्छा जी। आप कोई TLM यूज करते हैं? मैम TLM के तो मैम बोर्ड को यूज करता हूँ। जो भी उन्हें पढ़ाता हूँ तो बोर्ड पे बना बना के बताता जाता हूँ। जैसे कि अच्छा ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसे और भी जितने भी प्रकार के डायग्राम होते हैं मैथ में, मैं जी। सब बोर्ड पे बना के बताता हूँ और समझाता हूँ। अच्छा, फ्रैक्शन कैसे सिखाते हैं? मैम फ्रैक्शन के लिए जैसे कोई भी बॉक्स हो गया तो बॉक्स बॉक्स को फिल करके बताते हैं कि अभी जैसे उसमें जैसे कि 1 बॉक्स है, उसमें से हाँ अगर जी। उसका आधा हिस्सा फिल कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। मैम इसी टाइप से बताते हैं। अभी जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन, ऐसे पेपर कट करके शीट कट करके बताइएगा। यस मैम। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी आपके फोटोग्राफ्स का क्लास के अंदर बढ़ाते हुए। यस मैम, जरूर कल से जरूर उपयोग करूंगा। जी धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी बहुत अच्छा अमन जी, आपने अपने विचारों को व्यक्त किया। और अभी जो भी मौजूदा प्रशिक्षणार्थी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो ये मंच आपका है। और आप इसमें भागीदार बने, अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा है और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आया तो वह अपने आप के लिए अनम्यूट करके आगे बढ़ के बात रखे। मैम हाँ जी। जी जी जी। हमें ये पूछना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को इंग्लिश स्पीकिंग में एक्टिव कैसे करें? इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पहले उनको नए नए शब्द का मतलब पता होना चाहिए। और आप क्लास के अंदर 2 लैंग्वेज में बोलिए, हर एक सेंटेंस को दोनों लैंग्वेज में। आप जो हिंदी में बोल रहे हैं वही इंग्लिश में बोलिए। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जब हिंदी में बोला और फिर उसी को इंग्लिश में बोला, तो वो बच्चे उसको कनेक्ट कर लेते हैं कि वो सेंटेंस जो हिंदी में बोला गया उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, और बच्चे उसको कॉपी करते यस हैं। ये मैम। मैंने एक्सपेरिमेंट नर्सरी और जूनियर केजी के बच्चों के साथ किया है और बहुत फ्रूटफुल रहता है। बहुत सारा मत सिखाइए, थोड़ा सिखाइए और रिपीटेशन। जैसे कल सिखाया वो चीज आज फिर से करिए, 2 दिन बाद फिर से एक बार उसको बोलिए। तो जब रिपीटेशन होता है तो बच्चे उसको याद रखते हैं और जल्दी से कैच करते हैं। तो
और दोनों लैंग्वेज में बोलते हैं, तो बच्चे अपने आप, हमको उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती कि इंग्लिश के सेंटेंस ऐसे बनता है, हिंदी का ऐसे, वो अपने आप उसको कैच कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ग्रास्प करना बच्चों के लिए इजी होता है। तो वो बच्चे करेंगे, और जितना आप बोलेंगे और उसके सामने बच्चों से बुलवाएंगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, उतना इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, उतना असर ज्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। जी, बहुत अच्छा सीवी मैम, आपने अपनी जिज्ञासा जाहिर की हमारे बीच में। और भी यदि कोई शिक्षक कुछ पूछना चाहता है तो बेहिचक पूछ सकते हैं, बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। अ, चलिए, हमें लगता है कि समय भी हो चुका है, और अभी फिलहाल में कोई जिज्ञासा नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो वह चैट बॉक्स के माध्यम से या हमारे ग्रुप में जरूर आप शेयर करें। और जो भी नियत कार्य मैम द्वारा शेयर किया जाए तो वो जरूर आप सभी करें, उसका हिस्सा जरूर आप बने, क्योंकि जो हमारा नियत कार्य है वो एक कड़ी है हमारी, एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक जोड़ने की। तो और जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका जो मुख्य पॉइंट है या मुख्य बिंदु ही है, वो नियत कार्य है। वो आपको अपनी हैबिट में डालना है कि आप पर डे अपना नियत कार्य ग्रुप में शेयर करें, और एक फीडबैक फॉर्म आपके लिए भेजा जाता है। तो उस फीडबैक फॉर्म को भी आप जरूर भर के सबमिट करें। यदि कोई टेक्निकल इशू जाता है तो आप बेहिचक पूछें कि ये हमसे नहीं बन रहा है। हमारी संस्था आप आपकी समस्या का समाधान करने की पूरा प्रयास करेगी और समाधान करेगी उसका। तो अपनी समस्या को समस्या तक ही नहीं छोड़ना है, उसे समाधान तक ले जाना है। क्योंकि एक अच्छे या आदर्श समाज में, भारत के निर्माण में आपकी भूमिका, एक आदर्श शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आप उस भवन निर्माण की एक ईंट हैं, जिसके माध्यम से एक हमारा आदर्श भवन बनने वाला है। तो इसी के साथ हम आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को समय पर समाप्त करते हैं। और अंत में हमारी महावीर वंदना का वाचन के लिए मैं सीबी जैन के लिए इनवाइट करूंगा कि वह आज की महावीर वंदना का वाचन करेंगी। मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, तब तक आप सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जी श्री जी। मंगलम जो मोह माया मान मत सर मर्दन मर्दन्य वीर है, जो विपुल विग्रह बीचों में विधान धारण धीर है, जो तारण तारण भव निवारण भव जलित के तीर है, बेबंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, बेबंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, स्वयं महावीर हैं। सभी कुछ ऐसे श्री महावीर भगवान की जय, पंच परमेश्वरी की भगवान जय। की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सीवी जी। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम TLM सेकंड को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह में एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। तब तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के आदर्श फोर में अपनी नियत कार्य के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ। जय जिनेन्द्र सभी को।